वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत का कौमी सलामती, इलाक़ाई इस्तेहकाम और अस्करी तैयारियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाक फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में क़ुरबानियों को सराहा। आर्मी चीफ का कहना है पाक फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 15 रोज के लिए कीमत 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 77 पैसे कमी। नई कीमत 285 रुपये 56 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत की शोला बयानी। बिखरी हुई PTI मजीद बिखर गई। पार्टी क़यादत और शेर अफजल मरवत आमने सामने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलत कहने पर PTI रहनुमाओं का शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। असद कैसर, शानदाना गुलजार और उमर अयूब ने गुफ्तगू को शेर अफजल मरवत का ज़ाती बयान करार दे दिया। क़यादत की तनकीद के बाद शेर अफजल मरवत का यू टर्न अपने बयान से ही मुकर गए। बोले मैंने ऐसा बयान दिया ही नहीं। गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। PTI के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल शेर अफजल मरवत के बयान पर बुरा मान गए। साहबजादा हामिद रजा का कहना है उनके पास भी बताने को बहुत कुछ है। उन्होंने कुछ बोल दिया तो कई लोग मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मीडिया पब्लिसिटी के लिए बानी PTI का बुरा नहीं सोच सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती और IMF के ज़रिए इक़्तिसादी इस्लाहात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत मईशत के इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। वज़ीर आज़म ने SIFC के क़याम पर रोशनी डाली। अमरीकी सफ़ीर के सामने डॉक्टर आफिया सदीकी का मामला भी उठा दिया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा अमरीका पाकिस्तान को एक अहम पार्टनर समझता है। कर्ज की आएगी बाद में बारी, पहले होगी PIA की निष्कारी। पाकिस्तान के IMF से कर्ज की तीसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे ने PIA की निष्कारी का प्लान मांग लिया। कौमी एयरलाइन की निष्कारी के लिए बैंकों के साथ 12% शरह सूद पर टर्म शीट मुआहिदा होगा। मुज़ाकरात के दूसरे रोज FBR ने टैक्स आमदनी का प्लान पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर भी मुज़ाकरात होंगे। IMF दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुल्क दुश्मनी है। एक सियासी जमात मुल्क को चलने नहीं दे रही। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ PTI पर बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा यह पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते। आपका इख्तिलाफ किस बात पर है? क्या आप नहीं चाहते महंगाई ख़त्म हो? हमें आवाम ने मसाइल हल करने के लिए ऐवान में भेजा है। सबसे पहले ये मुल्क है, सियासी जमातें बाद में आती हैं। सात ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तौसी मंजूर। ऑपोजिशन का शोर और एहतजाज रहा भरपूर। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में 120 रोज तौसी कर दी गई। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऑर्डिनेंसेस में तौसी की करारदाद पेश की तो अपोजिशन अरकान सीख पा हो गए। ऐवान में नो के नारे। अरकान ने एहतजाजन ऑर्डिनेंसेस की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन की हंगामा राई में ही स्पीकर अयाज सादिक ने गिनती करा दी। करारदाद की हिमायत में 130 और मुखालिफत में 63 वोट आए। हुकूमती कानून साजी मुस्तरद। 7 के 7 ऑर्डिनेंस रद्द। अपोजिशन अरकान के असम्बली में धुआंधार खिताब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब खान ने कहा हलफ देकर बताएं कितने लोगों ने ऑर्डिनेंस पढ़े हैं या अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू में कहा सारी कानून साजी IMF के लिए की जा रही है। क्रिमिनल लॉ का IMF से क्या ताल्लुक? पोस्टल सर्विस से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया गया, मुझे बताएं ये है क्या? बैरिस्टर गौहर बोले पहले दिन ही कानून साजी की इब्तदा कानून को तोड़ कर की गई। आज़म नज़ीर तारड़ और उमर अयूब में झड़प। वजीर कानून ने अपोजिशन रहनुमा को जवाब देते हुए कहा IMF और यूरोपीय यूनियन को चिट्ठियां लिखने से मुल्क नहीं चलेगा।
عالمی مالیاتی اداروں کو ختم کریں، یہ ملک دشمنی آپ کو چھوڑنا پڑے گی۔ ان کی تصاویر لیں جو ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، یہ قانونی طور پر بتائیں ان کا تعلق کس جماعت سے ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کے موقف کی حمایت کر دی، حکومتی آرڈیننس پر نہیں چلتی۔ خورشید شاہ نے اسمبلی فلور پر واضح کر دیا، کہا یہ ایوان قانون بنانے کے لیے ہے، دیکھا جائے یہ صدارتی آرڈیننس کس دور میں سب سے زیادہ پیش ہوئے۔ نوید قمر بولے، کچھ آرڈیننسز کے متن پر ہمیں سنجیدہ اعتراض ہے، اگر آرڈیننس فیکٹری چلانی ہے تو یہ ایوان بند کر دیں، ایسے آرڈیننس منظور نہ کیے جائیں کہ یہ قابل واپسی نہ ہوں۔ گورنر پنجاب کی تعیناتی کے لیے اگلے 24 گھنٹے اہم قرار، پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ اور مخدوم احمد محمود میں مقابلہ۔ ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب کے لیے بلاول بھٹو زرداری کا ووٹ قمر زمان قاہرہ کے حق میں ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے گورنر پنجاب کی تعیناتی کے حوالے سے کمیٹی بنا دی، دونوں امیدواروں سے ملاقات کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا۔ ادھر گورنر خیبر پختونخوا کے لیے محمد علی شاہ باچا، فیصل کریم گنڈی، نجم الدین خان اور شجاع خان کے نام زیر غور۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری سینیٹرز کی دوڑ میں شامل، پارٹی نے ٹکٹ جاری کر دیا۔ لیٹر آف اتھارٹی پارٹی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جاری کیا گیا۔ طلال چودھری مسلم لیگ نون کے پنجاب سے سینٹ کے امیدوار ہوں گے۔ NH96 فیصل آباد کے ٹکٹ کے بدلے انہیں سینٹ ٹکٹ کی آفر کی گئی تھی۔ سیاسی عدم استحکام کے دور کا خاتمہ ہو گیا، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پوری طرح یکسو ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے پلان طلب کر لیا۔ مریم نواز کو خصوصی اجلاس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے پروجیکٹ پر بریفنگ، مارکیٹ کی ضروریات کا تعین کر کے انڈسٹریل سیکٹرز کی نشاندہی کی ہدایت، سرمایہ کاروں کو محفوظ انویسٹمنٹ کے لیے سیکٹر وائز میپنگ کا بھی حکم۔ مریم نواز نے کہا، سرمایہ کاروں کو ہر طرح کی سہولت اور آسانی فراہم کی جائے۔